जय हिंद दोस्तों, मैं उमा शंकर प्रसाद। आप सभी का गुरुकुल विजन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे। वैसे विद्यार्थी जिनको कुछ भी नहीं आता है वे भी आसानी से समझ पाएंगे। इस लेवल के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो है एसएससी बैंक अपने एग्जाम में जिस लेवल का इंग्लिश ग्रामर को सेट करती है उस लेवल के ग्रामर को हम लोग आसानी से सोल्व कर पाए, इस तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहें, है ना। मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में सेट किया जाता है। देखिए, इट इज मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, इट इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। इसमें से कौन सही है आपको जो है देखना है ना। किस लेवल, यदि आप जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। चलिए, तो यहाँ जो है देखिए, इट जो है ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और यह रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। रियल सब्जेक्ट होगा सब्जेक्टिव केस में, आप भी जानते हैं, जबकि यह सब्जेक्टिव केस में नहीं है, यह ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए ए वाला गलत हो गया। और इसके बाद ये जो है आई के सब्जेक्टिव केस में है, दैट्स वाई ये वाला सही होगा। ओके, अच्छा, एक और आपको पता होना चाहिए, हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन अपना खुद का वर्ब नहीं रखता है, यह अपने एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब को रखता है। इसके पहले जो नाउन प्रोनाउन होता है एंटीसीडेंट होता है, ठीक है। और यहाँ जो देखिए, एक्चुअली में तो मी होगा नहीं, आई होगा, और आई के अनुसार वर्ब जो है एम आएगा, ठीक है। इज यहाँ नहीं होगा, यहाँ जो है यहाँ ये वाला सही है। तो इसमें डबल एरर है, एक नहीं डबल एरर है, ठीक है। आई के साथ एम आएगा, इसलिए ये वाला सही होगा। ओके, नेक्स्ट, ही लुक्स हैप्पी, ये वर्ब है ना। यहाँ जो है ही वर्क्स हैप्पली, इस वर्ब के बाद हैप्पी आया है, जबकि इस वर्ब के बाद हैप्पली आया है। इसका क्या रीजन है आपको मैं बता देता हूं। ये जो लुक्स है लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ओके, अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को के साथ जोड़ता है उसको पूरा करता है ना। ये हैप्पी जो है इस नाउन के लिए आया है, इसलिए ये वाला एडजेक्टिव है। ओके, अच्छा, ये वर्क है, ये मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, ठीक है। ओके, और जो है मतलब यहाँ लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। अब हैप्पीली जो है यह ही वर्क्स हैप्पीली, वह खुशी पूर्वक काम करता है, वह खुशी पूर्वक करता है, खुशी पूर्वक करता है, इस वर्ब के लिए आया है, इसलिए ये वाला एडवर्ब होगा, ठीक है। इसलिए ये वाला क्या होगा, हैप्पीली होगा, और ये वाला हैप्पी होगा। तो अब बताइए, ये सब क्वेश्चन आएगा किसको, इस तरह का जो है क्वेश्चन सेट किया जाता है। अब आएगा किसको, जो स्टार्टिंग से पढ़ेगा, जो एकदम शुरू से पढ़ेगा उसी को आएगा। तो चलिए हम लोग जो है एकदम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं ताकि सबको बुझाए, है ना। चलिए, सबसे पहले जो है हम लोग ग्रामर को 3 फेज में देखेंगे, ठीक है। पहला देखेंगे सबसे पहले उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका डेफिनेशन, है ना, क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा और नाउन का फंक्शन वगैरह के बारे में जानेंगे, ठीक है। नाउन के टाइप के बारे में जाएंगे। और उसके बाद तीसरा फेज में, तीसरा मतलब जो है जब फेज शुरू करेंगे उसमें डिटेल्ड एकदम नाउन प्रोनाउन क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ऐसे ही ऊपर ऊपर जो है देखते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ना, कै गो होता है देखते हैं। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है। आप कहेंगे सर को हमको पता है, बट हमको स्टार्टिंग तो वहीं से करना होगा, क्योंकि बहुत सारे जो है विद्यार्थी जो है उनको बीच में से यदि हम आगे से लेवल करके बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम शुरू से ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। पहला इसमें जो है नाउन, नाउन क्या होता है आप बचपन में पढ़े होंगे। नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। किसी भी नाम, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, है ना, जगह का नाम हो, वस्तु का नाम हो, उसको हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी नाम, जैसे मोहन बाउट अ बुक, ठीक है। आपको मैं बताता हूं कि जो बाउट है ये वर्ब है ना, वर्ब है, ठीक है। वर्ब किसको कहेंगे, वैसा वर्ड जिससे एक्स, वो वर्ड जो एक्शन को शो करता है ना, जिसका 3 फॉर्म होता है, V1 V2 V3 होता है, ठीक है।
एक्शन जो है खरीदना, जिसके अंतिम में ना ने नी रहेगा, है ना, जो काम को दिखाता है उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, कौन काम को करता है? मोहन करता है, तो मोहन क्या हो गया सर? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और चूंकि मोहन जो है नाम भी है तो यह नाउन भी हो गया। आप कहिएगा कि सर कभी सब्जेक्ट बोले फिर नाउन बोले, आपको मैं बता देता हूं कि कोई भी जो है, हाँ हाँ, अब देखिए तो कोई भी जो वर्ड होता है ना, उसका दो तरह से पहचान होता है। ठीक है, दो तरह से, एक उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच या तो उसको नाउन होगा, है ना, और नाउन होगा, वर्ब होगा, है ना, जो भी होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, अच्छा, फिर एक उसका जो है फंक्शन होता है। फंक्शन मतलब काम किस चीज का कर रहा है ना, काम या तो सब्जेक्ट कर रहा होगा, सब्जेक्ट बन रहा होगा, या ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा होगा। इस तरह से जो है तो कोई भी वर्ड का दो तरह से पहचान होगा, एक उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी को जो है एक और नाम क्लास भी हम लोग बोलते हैं कि उसका कौन सा क्लास है ना, क्लास उसी को बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही बोलते हैं। दूसरा उसका फंक्शन क्या है ना, सब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। ओके, जैसे मैं पूछूंगा आपका नाम क्या है, काम क्या करते हैं, तो अलग अलग बताइएगा, उसी तरह से यहाँ भी है। ठीक है, चलिए, तो मोहन बाउट अ बुक। ठीक है, चलिए, तो वैसा वर्ड जो काम को शो करेगा, है ना, जिसका अंतिम में ना ने नी रहेगा, जिसका तीन फॉर्म होता है, उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब कौन खरीद रहा है? मोहन, तो मोहन जो है चूंकि नाम है तो नाउन भी हो गया, है ना। अच्छा, खरीदने वाला, खरीदने वाला कौन का जवाब जो मिलेगा, कौन, कौन का अंग्रेजी में इसको कहेंगे हु का जो जवाब मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। ओके, अच्छा, ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया। क्या खरीदा, है ना, क्या या किसे, क्या या किसे, इसका जवाब क्या बोले तो व्हाट या हुम, व्हाट या हुम का जवाब मिलेगा तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। तो कौन का जो जवाब होगा सब्जेक्ट देगा, है ना, क्या या किसे का जवाब, क्या किस, जब मान लीजिए कोई थिंग्स रहेगा, ठीक है, थिंग्स रहेगा, थिंग्स रहेगा मतलब ऑब्जेक्ट कोई रहेगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, तो व्हाट से पूछेंगे, कोई पर्सन रहेगा तो हुम से पूछेंगे। ठीक है, चलिए, उसको क्या देगा, हम ऑब्जेक्ट देगा, और जिसके अंतिम में ना ने नी होगा, है ना, जो एक्शन को शो करेगा, काम को दिखाएगा, जिसका तीन फॉर्म होगा, उसको हम लोग वर्ब कह देंगे। इतना बुझा गया आप? चलिए, तो जो है कौन खरीदने वाला कौन है, कौन का जवाब सब्जेक्ट, मोहन हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। काम क्या कर रहा है सर? काम है, सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, अच्छा, क्या खरीदा, क्या का जवाब होता है ऑब्जेक्ट, है ना, क्या खरीदा, बुक, बुक भी नाम है, ये भी हो गया नाउन। आसान समझ गए? तो हम लोग क्या समझे, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स के नाम को हम लोग नाउन कह देंगे। आगे बढ़े, प्रोनाउन, है ना, प्रोनाउन, जो प्रोनाउन जो है नाउन के स्थान पर आता है। ठीक है ना, कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं क्यों आता है। बार बार नाउन को रिपीटेशन से बचाने के लिए, बार बार नाउन को रिपीट करेंगे तो सेंटेंस का शो खराब हो जाएगा, पढ़ने में खराब लगेगा, सुनने में खराब लगेगा। इसीलिए जो है, जैसे मोहन स्कूल जाता है ना, मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन समय पर नहीं आता है, बार बार यदि मोहन का रिपीट करेंगे तो सेंटेंस सुनने में भद्दा लगेगा, इसीलिए उसका प्रयोग करेंगे। मोहन जो है समय पर स्कूल आता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह एक काम करता है, तो उसके बदले में जो वह आया तो क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ठीक है, तो नाउन के बदले में जो है उसको हम लोग क्या कह देंगे, प्रोनाउन कह देंगे। अच्छा, आपको देखिए, जैसे ही बॉट अ बुक, ठीक है, वैसा वर्ड जो एक्शन को शो करे, जिसका तीन फॉर्म हो, जिसका अंतिम में ना ने नी हो, खरीदना, जाना, हंसना, गाना, खाना, पीना, रोना, उसको वर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब हो गया। ठीक है, कौन खरीद रहा है सर, कौन खरीदा, तो कौन का जवाब सब्जेक्ट देता है दोस्त, है ना। अच्छा, वह किसी का नाम है, किसको कहते हैं कि वह है, यहाँ आओ, नहीं ऐसा तो बोलते नहीं है, तो वह मोहन के बदले किसी नाम के बदले आया है, तो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो देखिए, इसका फंक्शन हो गया सब्जेक्ट, और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा,
क्या खरीदा? बुक खरीदा, ठीक है। तो बुक कलम एक नाम हुआ है ना, तो नाउन हो गया। और क्या का जवाब हुआ, इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्ब देखते हैं। वर्ब किसको कहते हैं? जो एक्शन को दिखाता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। एक्शन बोले तो काम है ना, काम जिसका 3 फॉर्म होता है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्शन। जो कोई काम को दिखाता है, जैसे राहुल स्टोल अ रिंग, राहुल ने क्या किया, काम क्या कर रहा है, तो चुराने का काम कर रहा है। तो जो कोई एक्शन को दिखाता है ना, जिसका 3 फॉर्म होता है, हम लोग पीछे भी देखे है ना। अच्छा, कौन चुराने वाला है दोस्त? राहुल। तो कौन का जवाब क्या देता है? सब्जेक्ट देता है, ठीक है। अच्छा, राहुल भी एक नाम है, इसीलिए क्या हो गया? नाउन हो गया। देखिए नाउन प्रोनाउन हम जो है पीछे वाला को रिपीट करते हुए चलेंगे ताकि समझने में परेशानी न हो। ओके, एकदम हम लोग 0 लेवल से पढ़ेंगे, एकदम एकदम बोर करके, जैसे कहते हैं एकदम बोर करके, एकदम पूरा अंडरग्राउंड से ही पढ़ेंगे ताकि हर कोई आसानी से समझ सके, ठीक है। चलिए, तो राहुल क्या चुराया? रिंग। तो क्या का जो जवाब होता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि रिंग भी नाम है ना, तो यह भी क्या हो गया? नाउन है। रिंग तो कोई ऑब्जेक्ट का नाम है कि नहीं है, बताइए। क्या लिए? तो रिंग लिए, नाम हो गया, ठीक है। तो वैसा वर्ड जो एक्शन को शो करता है ना, किसी काम को दिखाता है, जिसका 3 फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या कर देंगे? वर्ब कर देंगे, ठीक है। चलिए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? एडजेक्टिव जो है, जो नाउन तथा प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। क्या? क्वालिफाई। जैसे कलम कैसा है? काला है। तो कलम के बारे में जो बोला गया ब्लैक, ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आदमी कैसा है? लंबा है, टॉल है, ठीक है। तो आदमी के बारे में जो बात बोला गया लंबा है, तो क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन का जो भी उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जैसे बोर्ड नया है, तो बोर्ड के बारे में जो बताया नया, न्यू, तो क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। मोहन बॉट अ बिग हाउस। अब बताइए, ब्रिंग बॉट वैसा वर्ड जो एक्शन को शो करता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? हम लोग कह देंगे वर्ब, ठीक है। चलिए, खरीदने वाला कौन है दोस्त? मोहन है। तो मोहन जो है कौन का जवाब दे रहा है, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि मोहन नाम है, तो क्या हो गया? नाउन भी हो गया, ठीक है। क्या खरीदा? चलिए, तो घर खरीदा। तो घर जो है क्या का जवाब है? यह ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है घर भी नाम है, घर खरीदा, गाड़ी खरीदा, नाम ही है ना, तो क्या हो गया? ये भी नाउन है, ठीक है। अच्छा, घर के बारे में बता रहा, कैसा घर? बड़ा घर है ना। तो बड़ा, इस घर की जो है क्वालिटी को बता रहा है ना, क्वालिटी को बता रहा, तो क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। तो बड़ा घर, छोटा घर, नया घर है ना। जैसे हम कह देंगे न्यू पेन है ना, न्यू पेन हो गया। तो जिसमें पेन के बारे में जो बात बोला गया, क्या हुआ? ये वाला एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जो भी कुछ जैसे कह देगा ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल है ना, तो गर्ल के बारे में जो बात बोला गया, ठीक है, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अभी गर्ल क्या है? नाउन है, ठीक है। तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी कहा जाएगा, ठीक है ना, उसके बारे में जो कुछ भी कहेंगे हम, एक्सप्लेन, जो कुछ भी क्वालिफाई करेंगे उसको, उसको हम लोग क्या कह देंगे? एडजेक्टिव कह देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए, एडवर्ब। एडवर्ब किसको कहते हैं? जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करे। किसको किसको? सब वर्ब को है ना, अच्छा, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, ठीक है, एडवर्ब को क्वालिफाई करे, ठीक है। हम लोग अभी देखे एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, लेकिन एडवर्ब क्या करेगा? वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा और एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे, ओके। अच्छा, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन वॉक्स स्लोली, ठीक है। अब देखिए, वर्ब काम क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है? वॉक करने, वॉक हो रहा है ना, एक्शन वॉक है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया वर्ब। वॉक कौन कर रहा है? रोहन। कौन का जो जवाब होता है वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि रोहन नाम है, इसलिए क्या हो गया? नाउन हो गया, गॉट इट। अच्छा, अब देखिए, वॉक कर रहा है रोहन, वॉक स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली का मतलब धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है? धीरे धीरे वॉक कर रहा है ना, वॉक। तो धीरे धीरे जो वर्ड हुआ, इस वॉक को क्वालिफाई कर रहा है, और वॉक है क्या? वर्ब, ठीक है।
वॉक स्लोली, है ना, तो स्लोली जो है वॉक को क्वालिफाई कर रहा है ना, तो इस वर्ब को जो क्वालिफाई करता है उसको हम लोग क्या कह देंगे, एडवर्ब कह देंगे। ठीक है, आसानी से समझना है। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिखें, है ना। और हम लोग बहुत भारी भरकम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद और थोड़ा सा ऊपर लेवल उठेंगे, फिर उसके बाद और ऊपर लेवल उठाएंगे, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यदि आपको एक बार में न समझ में आए फिर उसको दोबारा देखें, तिबारा देखें, बार बार देखें, है ना, उसमें आपको पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए कंजंक्शन, कंजंक्शन किसको कहेंगे, कंजंक्शन जो दो वर्ड को, है ना, ज्वाइन करता है। जैसे कोई भी दो वर्ड, है ना, या दो फ्रेज, है ना, या दो क्लॉज को ज्वाइन करता है, जोड़ने का जो काम करता है ना, लिंक करता है। ठीक है, दो वर्ड को लिंक करेगा, दो क्लॉज को लिंक करेगा, फ्रेज को लिंक करेगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, कंजंक्शन। तो जोड़ने वाला कंजंक्शन होता है। ठीक है, अब क्वालिफाई करने वाला या तो एडवर्ब होगा नहीं तो फिर एडजेक्टिव होगा। ठीक है, वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब, और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव। ओके, चलिए तो देखते हैं इसमें, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, ओके, काम क्या हो रहा है सर, खेलने का, है ना, तो वैसा वर्ड जो एक्शन को शो करे, जिसके अंतिम में ना ने नी हो, खेलना, तो क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, अच्छा, खेलने वाला कौन है सर, राम है, और कौन है, श्याम है, दोनों यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी। क्यों, क्योंकि कौन का जवाब दोनों है, खेलने वाला दोनों है, तो सब्जेक्ट एक ही क्यों होगा, दोनों होगा। ठीक है, और चूंकि दोनों नाम है इसीलिए क्या हो जाएगा, दोनों नाउन होगा। अब देखिए, दो सब्जेक्ट को जोड़ने वाला, दो वर्ड को जोड़ने वाला, जोड़ने के लिए एंड आया है, तो एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। गॉट इट। तो दो वर्ड को जोड़ने वाला जो वर्ड होगा, दो क्लॉज को जोड़ने वाला जो वर्ड होगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, कंजंक्शन कहेंगे। समझ रहे हैं, चलिए आगे। अब देखिए, ये मेन वर्ब हो गया, आपको मैं बता दे रहा हूं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हेल्पिंग वर्ब भी बनता है, मेन वर्ब भी बनता है। जब उसके बाद कोई जब एक्शन को, एक्शन वाला वर्ड आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, है ना। अच्छा, क्या खेलता है, इस वर्ब से पूछिए या इससे पूछिए, है ना, कि राम और श्याम क्या खेलता है, तो क्या का जो जवाब होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग अभी देखे हैं, देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि क्रिकेट भी एक गेम का नाम है ना, तो कोई भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, तो क्या देखें हम लोग, राम एंड श्याम, है ना, क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, तो जो भी जोड़ने वाला है उसको हम लोग क्या कह देंगे, कंजंक्शन कह देंगे। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, तो हो गया, तो हम लोग देख लिए, है ना, नाउन देख लिए, प्रोनाउन देख लिए। एक बार जो है आप स्टार्टिंग से एक बार इसे एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए, है ना, आपको समझ में आ रहा है या ना आ रहा है ना, आप कमेंट में लिखें, मैं आपको और जो है जहां नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा। नाउन के बारे में देखें, जो है ना, नाउन क्या है सर, पर्सन के नाम, है ना, प्लेस के नाम, थिंग्स के नाम को नाउन कह देंगे। प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर आ जाए, ठीक है, उसको हम लोग प्रोनाउन कह देंगे। देख लिए, वैसा वर्ड जो एक्शन को शो करता है, जो काम को दिखाता है, जिसका 3 फॉर्म होता है, जिसके अंतिम में ना ने नी हो, उसको हम लोग वर्ब कहेंगे। इस वर्ब से पूछेंगे कौन काम किया, तो कौन का जो जवाब होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस वर्ब से पूछेंगे क्या किया गया या किसे किया गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर देखें हम लोग, प्रोनाउन देख लिए, फिर वर्ब देख लिए जो एक्शन को शो करता है ना, क्या काम हो रहा है, चुराने का काम हो रहा है, तो क्या हो गया, वह वर्ब हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव देखें जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कह दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसी जैसे देखिए, ये जो हुआ यहाँ क्या, बिग हाउस, बिग ने हाउस को क्वालिफाई कर दिया, तो क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया, है ना। न्यू ने पेन को क्वालिफाई कर दिया, तो यह क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। आगे वाला क्या है, नाउन है। ठीक है, इस ब्यूटीफुल ने गर्ल को क्वालिफाई किया, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, अब ये वाला नाउन हो गया। ओके, चलिए एडवर्ब देखें हम लोग, जो वर्ब है ना, एडवर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, उसको हम लोग क्या कहें,
एडवर्ब कर रही है, ठीक है। देख लिए, स्लोली, धीरे धीरे वॉक करता है ना, इस वर्ब को क्वालिफाई किया, ठीक है। तो वर्ब को जो क्वालिफाई करे उसको क्या कर देंगे हम लोग, एडवर्ब, ठीक है। अच्छा, कंजंक्शन, नाउन को प्रोनाउन को जोड़ेगा, सॉरी, जो दो वर्ड को जोड़ेगा, ठीक है ना, क्लॉज को जोड़ेगा, दो फ्रेज को, है ना। वर्ड में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको जोड़ेगा, उसको हम लोग कह देंगे कंजंक्शन। ओके, चलिए, अब जो है ये तो बेसिक था, पहला लेवल हम लोग का खत्म हो गया। अब जो है यहाँ से दूसरा लेवल शुरू होगा। अब ये भी जो है बेसिक ही है, एडवांस नहीं है। एडवांस इसके बाद आएगा, है ना। कुछ क्लास जो है हम लोग 7 क्लास 8 क्लास करेंगे, उसके बाद जो है एडवांस लेवल आएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट किया जाता है उस लेवल का, वहां पढ़ेंगे। यहाँ तो हम लोग पहचानने सीख रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी जो है रूबरू हो रहे हैं ग्रामर के साथ, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे बेसिक ऑफ नाउन, ठीक है। बेसिक नाउन, नाउन का बेसिक के बारे में देखते हैं यहां से। चलिए, तो बेसिक ऑफ नाउन, नाउन का टाइप आप जानते हैं, बचपन में आप पढ़ चुके हैं। नाउन कितने प्रकार का होता है सर? नाउन 5 प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। आपको मैं डेफिनेशन ज्यादा लिखने से तो कोई फायदा होगा नहीं, टाइम पास होगा। आप तो डेफिनेशन लिख ही सकते हैं। असल बात क्या है, समझना, है ना। प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे, है ना, कॉमन नाउन किसको कहेंगे, कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे, मटेरियल नाउन किसको कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट किसको कहेंगे, और पहचानेंगे कैसे, ये चीज हमको सीखना है, ठीक है। याद करने से कोई फायदा नहीं है। दुनिया का कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका डेफिनेशन नहीं आएगा, बस आपको आएगा पहचानना, उसको कैसे पहचानना है, आपको तरीका सीखना है, तो वो चीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन वैसा नाम जो सबको बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, है ना, 100 विद्यार्थी हैं, तो मैं हर सब कोई को हम विद्यार्थी बोल सकता हूँ, ठीक है, सबको विद्यार्थी बोल सकता हूँ, ठीक है। बहुत सारा एक में स्टूडेंट है, सबको मैं लड़का 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 कह सकता हूँ, ठीक है। तो वैसा नाम जो सबको बोला जा सके, ठीक है, वैसा नाम जो सबको बोला जा सके। जैसे ये पेन है, तो मेरे पास जो है इसको भी पेन कहेंगे, जो आपके पास भी है उसको भी पेन कहेंगे, ठीक है। एक वैसा नाम जिसको मतलब जो सबको बोला जा सके। जैसे मेरे गांव का जो नदी है, आपके गांव का जो नदी है, अपने वाला को भी नदी कहेंगे, आपके वाला का भी नदी कहेंगे। तो वैसा नाम जो सबको कहा जा सके उसको हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे। स्टूडेंट, आपके पास जो विद्यार्थी हैं, है ना, आपके आसपास में, उसको भी कहिए विद्यार्थी, है ना। मेरे पास जो है उनको भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शहर हो गया, है ना, आप रांची में है, रांची को भी शहर कह सकते हैं, पटना को भी शहर कह सकते हैं, दिल्ली को भी शहर कह सकते हैं। तो वैसा नाम जो सबको बोला जा सके, उस कैटेगरी में सबको दिया जा सके, उसको हम लोग क्या कह देंगे, कॉमन नाउन। जैसे बुक है, अब रामायण को भी बुक कह सकते हैं, गीता को भी बुक कह सकते हैं, बाइबल का भी बुक कह सकते हैं, आप जो शेर की किताब पढ़ते हैं उसको भी बुक कह सकते हैं, समझ रहे हैं आप। तो हर बुक को आप मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका बुक कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक। स्मारक के मतलब जैसे ताजमहल है, कोई लाल किला है ना, पुराना बिल्डिंग है ना, बहुत पुराना पुराना जो पहले का जो है उसको हम लोग मोन्यूमेंट कहेंगे, है ना, जो देखने लायक है उसको मोन्यूमेंट कहेंगे, ठीक है। ताजमहल हो गया, है ना, ये सब कुतुब मीनार हो गया, ये सब क्या है, मोन्यूमेंट है। तो सबको हम मोन्यूमेंट कर सकते हैं, स्मारक सबको बोल सकते हैं, चाहे किसी का भी स्मारक हो, किसी के द्वारा बनाया हुआ स्मारक कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक आप कलेक्टिव नाउन समझ गए होंगे। कलेक्टिव नाउन उसको कहेंगे जो उस तरह के सभी को दिया जा सकता है, ठीक है, उसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। अब आ जाइए प्रॉपर नाउन। अब स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट में जो है देखिए, अब राम जो है देखिए, जैसे इसके बारे में समझिए, प्रॉपर नाउन केवल उसी को बोल सकते हैं जिसको बोलना है, सबको नहीं। जैसे कॉमन नाउन सबको बोल सकते हैं, कॉमन नाउन सबको नहीं बोल सकते हैं। कॉमन नाउन जो है ना, सॉरी,
प्रॉपर जो नाउन है हमेशा केवल उसी को, एक प्रॉपर पर्सन को, प्रॉपर थिंग्स को, है ना, प्रॉपर प्लेस को ही बोल सकते हैं। जैसे अब राम है ना, अब देखिए, अब राम जो है, राम सबको नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, राम सबको नहीं बोल सकते हैं, मोहन सबको नहीं बोल सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होगा उसी को हम राम कहेंगे, है ना। एक पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर बोले तो प्रॉपर, एक निश्चित, ठीक है, निश्चित नाम, निश्चित स्थान, निश्चित जो है कोई भी व्यक्ति का नाम, उसको हम बोलेंगे, ठीक है। राम, राम हो गया। दिल्ली हो गया, सब शहर को दिल्ली नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे अब मान लीजिए आप दिल्ली में है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं पटना आ गया, ऐसा नहीं बोल सकते, है ना, ठीक है। तो दिल्ली एक पर्टिकुलर जो है जगह है, उसको हम दिल्ली कहेंगे। बाइबल, सब बुक को हम बाइबल नहीं कहेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर बुक होगा, एक प्रॉपर बुक होगा, एक निश्चित किताब है, उसी को हम बाइबल कहेंगे, ठीक है। ताजमहल, है ना, सबको ऐसे तो मोन्यूमेंट कह देंगे, लेकिन जो है अब कुतुब मीनार पर जाकर कहेंगे कि भाई ताजमहल आ गया, तो भाई वो गलत होगा, ठीक है। तो ताजमहल एक पर्टिकुलर नाम होगा, उसी को हम कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे प्रॉपर नाउन में, क्या सीखे कि वैसा नाम जो केवल उसी को ही बोल सकते हैं, है ना, कि और दूसरा किसी को नहीं बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। कॉमन नाउन, राम भी, देखिए राम भी स्टूडेंट है, राम को स्टूडेंट कह सकते हैं, लेकिन जो है देखिए राम को स्टूडेंट कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब स्टूडेंट को राम नहीं कह सकते हैं, याद रखिए। अब देखिए जो है दिल्ली को शहर कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन सब शहर को दिल्ली नहीं कह सकते, दिल्ली को ही दिल्ली कहे, लेकिन समझ रहे हैं आप। तो जैसे ये बाइबल क्या है, बुक है, ठीक है, तो बाइबल को बुक कह सकते हैं, लेकिन सब बुक को बाइबल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो है ताजमहल को हम मोन्यूमेंट कह सकते हैं, लेकिन सब मोन्यूमेंट को ताजमहल नहीं कह सकते हैं। आई थिंक आप ये दोनों समझ गए होंगे, ठीक। अगला चलिए, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन को शो करता है, समूह को शो करता है, सिंगल नहीं रहेगा, कि ग्रुप में रहेगा। ग्रुप में बोले तो मोर देन वन, एक से अधिक रहेगा, जैसे टीम। अब टीम जो है प्लेयर के समूह को टीम कहते हैं, है ना। अब बताइए क्रिकेट में जो है एक प्लेयर से तो टीम बनेगा नहीं, 11 प्लेयर चाहिए, 11 प्लेयर चाहिए, है ना। तो ग्रुप से मिलकर जो है बनेगा। अब एक नहीं, मोर देन वन रहे, एक से अधिक रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज, एक से अधिक पर्सन रह सकता है, ऑब्जेक्ट रह सकता है ना, प्लेस रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा होगा, ठीक है। ज्यूरी, जजों के समूह, सिंगल नहीं है, जजों, बहुत सारे जजों के समूह को ज्यूरी कहेंगे, ठीक है। गैंग, गैंग कहेंगे, देखिए गैंग क्रिमिनल के समूह को गैंग के, क्रिमिनल जो गलत काम करता है, ठीक है, उसको हम लोग नहीं कहते यार तुम गैंग लेके यहाँ आ गया, गैंग बोले तो अकेले आया, नहीं, समूह में आया, ठीक है। तो क्रिमिनल, क्रिमिनल्स के समूह को गैंग कह देंगे। बीवी जो है सुंदर लड़कियों के समूह, है ना, उसको हम लोग बीवी कहते हैं। तो एक को तो बोल नहीं सकते हैं, है ना। ग्रुप, जब से ग्रुप नहीं रहेगा तो कलेक्टिव नाउन हो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो प्लेयर के समूह को टीम, जज के समूह को ज्यूरी, है ना, क्रिमिनल्स के समूह को गैंग, और सुंदर लड़कियों के समूह या ऑफिसर के समूह को बीवी कह देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, मटेरियल नाउन, वैसा नाउन जो मटेरियल को शो करता है, बोले तो जिसको मापा या तौला जा सके, बोले तो जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। मटेरियल, जैसे यह पेन है, यह पेन प्लास्टिक का बना है, तो कोई भी चीज किस चीज से बना है उसको हम लोग मटेरियल नाउन कह देंगे, ठीक है ना। यह घर जो है दीवार से, बालू से, सीमेंट से मिलकर बना है, तो ये जो दीवार अथी ईट हो गया, बालू हो गया, ये सब क्या होगा, मटेरियल हो गया। कोई भी चीज किस चीज से मिलकर बना है उसको हम लोग मटेरियल नाम, आयरन, ठीक है। कॉपर, सैंड हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया। इसको दोस्त हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या देखें हम लोग, कोई भी चीज किस चीज से मिलकर बना है, जैसे यह बोतल है, यह बोतल किससे बना है, प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक इसका क्या हो गया, मटेरियल हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसको तो माप तोल रहे थे, इसको तो माप तोल भी नहीं सकते हैं। ऑनेस्टी,
ये फीलिंग को दिखाएगा, एक्सप्रेस करेगा, फीलिंग अंदर के भाव को, जिसको न हम देख सकते हैं नहीं गिन सकते हैं, केवल इसको हम महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको केवल हम लोग फील कर सकते हैं, अंदर से महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी। आप कहते हैं क्या कि हम में 3 ईमानदारी है, यार उसमें 7 ईमानदारी है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं ना। चलिए, तो ब्रेवरी, बहादुरी, बहादुरी को महसूस किया जा सकता है। कैसे देख सकते हैं भाई? देखने वाला तो है नहीं सभी, है ना। लव, प्यार, है ना, हेट, ये सब केवल हम महसूस कर सकते हैं। जो केवल फील करने का होगा वैसा नाम जिससे केवल जो फीलिंग को शो करेगा, जो केवल फीलिंग, है ना, अंदर के भाव को दिखाएगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे अच्छा से। अब देखिए इसमें एक चीज और, अब जो है देखिए कॉमन नाउन, इसको तो भाई गिन सकते हैं, 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 100, 100, 100, 500 गिन सकते हैं। टीम में भी कितना प्लेयर से मिलकर बना है गिन सकते हैं, तो ये दोनों गिन सकते हैं। मटेरियल को गिन सकते हैं क्या? नहीं। इसमें कितना प्लास्टिक लगा हुआ, कई गो गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, है ना। अच्छा, इस घर बनाने में कितना आयरन लगा, गिन सकते हैं? केजी में कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑनेस्टी, अब बोल सकते हैं क्या यार हम में 5 ईमानदारी है ना, मैं तुमसे 3.5 प्यार करता हूं, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। तो ये जो है इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। इसको काउंट करेंगे तो यह काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, यह काउंटेबल नाउन हो जाएगा। इधर लिख देता है, काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन जिसको काउंट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट, है ना, 5 शहर, 10 किताब, है ना, एक टीम, 2 टीम, 10 टीम, ज्यूरी, एक गैंग, 2 गैंग, गिन सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग काउंटेबल कहेंगे। आयरन को गिन नहीं सकते, ईमानदारी को गिन नहीं सकते, प्यार, नफरत, इसको गिन नहीं सकते हैं। यह क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। ओके, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल में आ जाएगा मटेरियल नाउन आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। इसमें कौन कौन आ जाएगा? काउंटेबल में कॉमन आ जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा। ओके, अच्छा, प्रॉपर सर क्या होगा? प्रॉपर क्या है? देखिए इसमें बहुत सारा ग्रामेरियन का अलग अलग अपना मत है ना। एक्चुअल में जो है कुछ लोग बोलते हैं इसको कॉमन अति काउंटेबल नाउन बोलते हैं, कुछ लोग इसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। एक्चुअल में जो राम जो है, अब कोई भी चीज जब अपने आप में एक है तो उसको कैसे गिन सकते हैं? उसको गिना नहीं जा सकता है। ऐसे ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में एक ही होता है, कोई भी चीज अपने आप में एक होता है। ठीक है, अब ताजमहल है तो ताजमहल एक ही है, बाइबल एक ही है, दिल्ली एक ही है। तो जो चीज अपने आप में एक है उसको कैसे गिन सकते हैं? उसको नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन होगा। कुछ लोग इसको काउंटेबल भी बोलते हैं, वो अपना अपना मत है लोगों का। ठीक है, इसमें ये जो बहस का आर्गुमेंट का टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो आप इसे एक बार फिर से पुनः देख लें, है ना, और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बेटर, है ना। आप देखें, समझें, प्रयास करें समझने का अच्छा से, ताकि चीजों को अच्छा से हैंडल कर सके। तो हम लोग क्या सीखें? प्रॉपर नाउन वैसा नाम जो केवल एक निश्चित पर्सन, निश्चित जो वस्तु, निश्चित जगह को ही दे सकते हैं। ठीक है ना, सबको राम नहीं कह सकते हैं, सब शहर को दिल्ली नहीं कह सकते हैं, लेकिन सब शहर को शहर कह सकते हैं, तो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, सब किताब को बाइबल नहीं कह सकते हैं, लेकिन सब किताब को बुक कह सकते हैं, क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है, जितना भी स्मारक है सबको मोन्यूमेंट कह सकते हैं, सबको ताजमहल नहीं कह सकते हैं। तो ताजमहल प्रॉपर नाउन, निश्चित नाम है ना, सबको मोन्यूमेंट कह दीजिए, कॉमन नाउन हो गया। कलेक्शन को शो करेगा, कलेक्टिव नाउन। मटेरियल, जिस चीज से मिलकर बना है, मटेरियल नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग को दिखाएगा, है ना, अंदर के जो है भाव को दिखाएगा, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलिए,
आपका जो है ये वर्क है, क्लास वर्क है, आप इसे देखिए, है ना। जैसे मान लीजिए बुक है, ठीक है, तो बुक जो है इसके बारे में आपको जैसे बताना है, ठीक है, तो नाम है ना, सब किताब को किताब कह देंगे, ये वाला हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, किताब को गिन सकते हैं तो काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है आप इसको देखें, है ना, आप समझने का प्रयास करें, आपको मैं समय देता हूं, चेक कीजिए अपने आप को, आप कितना समझे कितना नहीं समझे, फिर उसके बाद हम देखेंगे। चलिए, आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे। चलिए चाय पर चलते हैं। अब देखिए चाय, ठीक है, चाय क्या है, देखिए आप इसको गिन नहीं सकते हैं, पहला नंबर गिन नहीं सकते हैं। आप ऐसा हम गिनते हैं, मैं एक चाय सुबह से एक चाय पिया, 3 चाय पिया, चाय नहीं आप कप पिए, 2 कप पिए, 5 कप पिए, ठीक है। आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि यार जो चाय था उसमें छोटा छोटा जो पत्ता था उसको आप काउंट कीजिए, नहीं। पहला नंबर क्या हुआ, अनकाउंटेबल हो गया। और जब अनकाउंटेबल होगा दोस्तों, तो अनकाउंटेबल आपको मैं बताया हूँ, अनकाउंटेबल या तो फिर मटेरियल होगा, या तो फिर अब्स्ट्रैक्ट होगा, या तो फिर प्रॉपर होगा, ठीक है। तो प्रॉपर तो है नहीं, मटेरियल नाउन होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, चेयर। अब जो चेयर है, चेयर गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं सर, तो गिन सकते हैं तो क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। एक चेयर 5 चेयर गिन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो मेरे यहाँ चेयर है उसको भी चेयर कहेंगे, आपके यहाँ जो चेयर है उसको भी चेयर कहेंगे, सब चेयर को चेयर कहेंगे, तो क्या हो गया वाला, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। ओके, इंक, इंक को गिन सकते हैं क्या, नहीं सर, गिन नहीं सकते हैं। इसको जो है हम लोग माप सकते हैं, एमएल में नापते हैं ना, एमएल में, लीटर में, मिलीलीटर में इसको मापते हैं, है ना। तो गिन नहीं सकते हैं, तो क्या हुआ, अनकाउंटेबल। सॉरी, एक मिस्टेक यहाँ है, ये काउंटेबल होगा, है ना, बोल तो काउंटेबल ही रहे थे लेकिन लिख दिए यहाँ अनकाउंटेबल। ओके, इसको ये जो है मापने वाला है ना, अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। अच्छा, अनकाउंटेबल में हम लोग देखे थे मटेरियल होगा, है ना, मटेरियल होगा कि अब्स्ट्रैक्ट होगा कि प्रॉपर होगा, तो सब जो है अब इसको क्या हो जाएगा, मटेरियल होगा, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट तो है नहीं, क्यों, क्योंकि इसको फीलिंग करने वाला तो है नहीं, टच कर सकते हैं, माप सकते हैं। सॉन्ग, सॉन्ग क्या है सर, गिन सकते हैं, मैं 5 गाना डाउनलोड किया, है ना, वह 10 गाना डाउनलोड किया, ठीक है, गिन सकते हैं, तो पहला नंबर सर काउंटेबल है, ठीक है। अच्छा, अब जो है सब गाना को गाना कहेंगे, आप हनी सिंह के गाना सुनिए, ब्लू है पानी पानी, है ना, या पवन सिंह के गाना सुने, है ना, तो गाना, सब गाना को गाना कहेंगे, है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए, म्यूजिक, म्यूजिक जो है अंदर को भाव को दिखाता है, तो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा, वेरी गुड। और फीलिंग को दिखाता है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। फिर देखिए म्यूजिक और सॉन्ग में अंतर है, ठीक है, म्यूजिक भाव को दिखाता है और सॉन्ग भाव नहीं है, ठीक है, नाम है। अच्छा, अब देखिए आगे, स्टार, स्टार क्या है सर, गिन सकते हैं सर, हाँ गिन सकते हैं सर। यदि नहीं गिनते तो सप्तऋषि में 7 तारा, है ना, कैसे गिनते, तो वो जो है गिन सकते हैं सर। हाँ, वो अलग बात है कि जो है स्काई में, आसमान में अनंत तारा है। अब जैसे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की संख्या आप जानते हैं क्या कितना है, नहीं। अब बोलिए सर 1 से 100 तक, उसके बाद भी होता है दोस्त, है ना, तो उसको गिन नहीं सकते एक्चुअल में, ठीक है, वो अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो जो है ऐसे हम कह सकते हैं कि देखिए हमको 5 तारा दिख रहा है, 10 तारा दिख रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। और सब स्टार को स्टार कहेंगे, इसके वास्ते यह कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, चलिए, क्रिकेट, क्रिकेट क्या है सर, क्रिकेट जो है, क्रिकेट गिन सकते हैं क्या, एक क्रिकेट 5 नहीं, जो चीज एक है अपने आप में एक है, ठीक है, गेम के नाम है, सब गेम को क्रिकेट नहीं कह सकते हैं, ठीक है, सब गेम को, क्रिकेट को गेम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम गेम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है,
यदि यहाँ हम गेम लिखते तो सब गेम को गेम कहते हैं, तो ये वाला कॉमन हो जाता, होता कि नहीं होता। लेकिन क्रिकेट को गेम कह सकते हैं, लेकिन सब गेम को क्रिकेट नहीं कह सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एक निश्चित नाम है, ठीक है, एक निश्चित नाम है, ठीक है। और जो चीज अपने आप में एक हो उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ओके, चलिए फुटबॉल। फुटबॉल जो है, फुटबॉल भी गेम का नाम है, ठीक है। तो फुटबॉल गेम का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं बताता हूं कि फुटबॉल दो होता है, एक गेम भी होता है, एक होता है गेम का नाम जब होगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब प्रॉपर जब नाउन होगा तो अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। अच्छा, एक फुटबॉल जो है गेंद होता है, जैसे मान लीजिए कोई मार्केट गया तो हम कह देते हैं कि यार तुम फुटबॉल लेने जा रहे हो, एक मेरे लिए भी लेते आना। मेरे पास 2 फुटबॉल है, उसके पास 5 फुटबॉल है। एक फुटबॉल गेंद को भी बोलते हैं। तो फुटबॉल 2 होता है, एक गेम का नाम हो गया गेम, जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ वो गेम हुआ, और मेरे पास 2 फुटबॉल है वो गेंद होगा, ठीक है। तो 2 फुटबॉल 5 फुटबॉल, यदि फुटबॉल होगा 2 फुटबॉल 5 फुटबॉल तो उसको हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो फुटबॉल है उसको भी फुटबॉल कहेंगे, आपके पास भी जो फुटबॉल है उसको भी फुटबॉल कहेंगे। तो गेंद को भी फुटबॉल कहते हैं। तो गेंद यदि रहेगा तो कॉमन नाउन हो जाएगा, और यदि गेम का नाम होगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब कॉमन नाउन होगा दोस्तों तो काउंटेबल हो जाएगा, है ना। काउंटेबल हो, गिन सकते हैं 2 फुटबॉल 5 फुटबॉल। उसी तरह से एलिफेंट भी होता है, ठीक है। एलिफेंट भी 2 तरह का होता है, ठीक है। जैसे आपसे कोई कह देगा कि आपका फेवरेट एनिमल कौन है, तो हम कह देंगे एलिफेंट इज माय फेवरेट एनिमल। तो एलिफेंट, अब देखिए एनिमल आपको मैं लिख देता हूं, एलिफेंट इज माय फेवरेट एनिमल। अब देखिए ध्यान से, अब जो है यहां जो एलिफेंट है ना, यहां जो एलिफेंट है और यहां जो एलिफेंट है, ठीक है। यहाँ जो एलिफेंट है और यहाँ एलिफेंट है, इसमें अंतर है। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे एलिफेंट इज माय फेवरेट एनिमल, कोई कहेगा लायन इज माय फेवरेट एनिमल। तो एक स्पेशल जो है एनिमल का नाम हुआ, तो स्पेशल स्पेसिफिक चीज बताएगा, स्पेशल चीज बताएगा, तो क्या हो जाएगा, वो जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। अच्छा, आई सॉ देयर एन एलिफेंट, मैंने वहां एक हाथी को देखा। तो मैं जो देखा वो भी हाथी था, जो आप देखे वो भी हाथी था, है ना। तो उस वास्ते जो है क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। और जब कॉमन होगा तो काउंटेबल होगा, गिनाएगा कि मैंने 5 हाथी देखा, 10 हाथी देखा, ठीक है। तो जो है यदि एनिमल का होगा, देखिए एनिमल का बारे में बता कह देगा कि जो है मेरा फेवरेट है एनिमल में, जो है एलिफेंट फेवरेट है, लायन फेवरेट है, तो उस वास्ते क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक एलिफेंट देखा, है ना, उसने 10 एलिफेंट देखा, वह जो है एक वो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं, एयर। एयर क्या है, ठीक है। अब जो है आप बोलेंगे सर एयर को हम देख नहीं सकते हैं ना, इसको अब्स्ट्रैक्ट आप बोल दीजिए। लेकिन मैं अब बताइए, यदि हम उसको जो है एयर देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यदि एयर नहीं होता तो टायर कैसे फूल जाता, टायर में डालने के बाद टायर कैसे जो है कैसे फूल जाता, तो उसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, मेटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मेटेरियल नाउन हो गया ना। अब मेटेरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया।
आई होप आप समझ रहे होंगे। आप इसे एक बार फिर से देखें, है ना। यदि आपको ना समझ में आए दोबारा देखें, बार बार देखें, जब तक आपको समझ में न आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं नाउन के फंक्शन को देखते हैं, है ना। फंक्शन बोले तो काम, सर नाउन का काम करेगा, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, चलिए क्या फंक्शन होता है ना, देखेंगे। चलिए, तो नाउन जो है देखिए, यह सब्जेक्ट बन सकता है, इट कैन बी सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो कौन का जवाब होता है, ठीक है, और किसे या क्या के जवाब ऑब्जेक्ट होता है, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, सर कहीं बड़ा बहुत बड़ा नाम है सर, कोई बात नहीं, हलवा बना देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा सर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, और भी बहुत सारा चीज बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, जेरेंड बनेगा, नाना प्रकार के चीज बनेगा, आगे देखेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा देखेंगे, अभी एडवांस अभी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो नाउन क्या क्या काम करेगा सर, तो इट कैन बी सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ये सब काम नाउन करेगा। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मोहन बाउट अ बुक। ठीक है, आप जान रहे हैं कि वैसा वर्ड जो एक्शन को शो करता है, एक्शन को दिखाता है, जिसका 3 फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या कह देंगे सर, मेन वर्ब है। ठीक है, अच्छा अभी वर्ब कहिए आप, मेन वर्ब भी आगे आएगा। ठीक है, अब देखिए वर्ब हो गया, अब पूछिए, है ना, क्या खरीदा, क्या खरीदा, तो क्या के जो जवाब होता है ना, क्या के जो जवाब होता है ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि बुक नाम है, अभी तुरंत पढ़े हैं, सब बुक को बुक कहेंगे तो यह कॉमन नाउन हो जाएगा। अभी आप पढ़े हैं, अच्छा अब देखिए कौन खरीदा, तो कौन का जवाब क्या होता, सब्जेक्ट। तो मोहन इस वर्ड का फंक्शन सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है सर। कौन नाउन है सर, नाउन जो है कौन नाउन, नाउन में हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर है, हर कोई को मोहन नहीं कह सकते हैं, हर बुक को बुक कहेंगे तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन सबको मोहन नहीं कहेंगे, प्रॉपर नाउन हो गया। आई थिंक आप समझ रहे हैं। दूसरा, कुणाल सैंग अ सॉन्ग, कुणाल एक गाना गाया। ठीक है, अच्छा वैसा वर्ब, वैसा वर्ड जो एक्शन को दिखाता है, वर्ब, है ना। कौन गाया, कुणाल गाया, कुणाल हो गया सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच सर, नाउन है सर, नाउन में क्या प्रॉपर हो गया, क्यों, क्योंकि सबको कुणाल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या गाया, तो गाना गाया, है ना, तो गाना, क्या के जो जवाब होता है ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा इसका सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा सर, नाउन है, नाम है भाई, नाम है, और सब सॉन्ग को सॉन्ग कह सकते हैं, इस वास्ते यह कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, अमन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, काम सर, अब देखिए जहां इज एम आर, जिसका वैसा देखिए, वैसा वर्ड जिसका अंतिम में ना ने नी जो काम को दिखाए उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, अच्छा आप कहिएगा सर इज एम आर का है, ये भी वर्ब है। जैसे क्लास में जो है देखिए, ऐसे क्लास का मेन कौन होते हैं, टीचर होते हैं, टीचर नहीं है तो कौन होता है, मोनेटर होता है। उसी तरह से जो है, अब देखिए ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, इज क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर वाज वेयर हैव हैड, यदि जो है जो एक्शन हो रहा है उससे पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, कौन गा रहा है सर, अमन गा रहा है, अमन क्या हो गया सर, सब्जेक्ट हो गया, गाने वाला सब्जेक्ट। अच्छा हम लोग एक और चीज देखते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग डूअर कहेंगे, क्या कहेंगे, डूअर कहेंगे। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग रिसीवर भी कहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को डूअर कहेंगे, ऑब्जेक्ट को रिसीवर, थोड़ा हाई फाई नाम है ना, गली मोहल्ला में थोड़ा इसको बुलाया जाता तो अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, तो सिंगिंग, सिंगिंग वर्ब का डूअर कौन है सर, अमन है। ठीक है, अमन सर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, सबको अमन नहीं बोल सकते हैं,
प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक, क्या गा रहा है सर? गाना गा रहा है। रिसीवर हो गया सॉन्ग। रिसीवर बोले तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब गाना को गाना कह सकते हैं, नाउन हो गया सर। नाउन में कौन? कॉमन हो गया सर। आप आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो नाउन के फंक्शन के देख, है ना, नाउन क्या क्या फंक्शन करता है सर? सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ये सब चीज बनेगा। फंक्शन उसको, है ना, फंक्शन बोले तो काम क्या कर रहा है। ठीक है, अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिए हम लोग, ये सब है ना, क्या है कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और देखें। अब से जो है, अब हम लोग सब्जेक्ट को डूअर कहेंगे, ऑब्जेक्ट को रिसीवर कहेंगे, है ना। अब यही बोलेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा प्रीपोजिशन के बारे में देखते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? ठीक है, देखिए हम लोग अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं, एडवांस नहीं है। एडवांस इसके बाद आएगा, 8-10 क्लास के बाद आएगा। ठीक है, अभी बेसिक ही चल रहा है। प्रीपोजिशन किसे कहेंगे? प्रीपोजिशन, अब देखिए ये जो क्या करता है, यह नाउन तथा प्रोनाउन को रिलेट करता है। रिलेट बोलने तो जोड़ने का काम करता है। प्री के मतलब पहले, पोजीशन के मतलब स्थान, है ना। जो पहले आता है नाउन तथा प्रोनाउन के पहले आकर उसको जो है सेंटेंस के वर्ड के साथ जोड़ने का काम करता है। इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के जो है वर्ड के साथ नाउन तथा प्रोनाउन को रिलेट करता है, जोड़ता है। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, काहे जोड़ता है सर? आप पूछें क्यों जोड़ता है? इसलिए जोड़ता है कि सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को देने के लिए। क्यों जोड़ता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इट इज यूज टू ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन सेंटेंस। एडिशनल के मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इसको जोड़ने से क्या होता है, सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और अतिरिक्त उसके बारे में इंफॉर्मेशन को जो है रिलेट करता है। जैसे देखते हैं, अब देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, अब देखिए राम प्लेज क्रिकेट, है ना। राम प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड। राम जो है क्रिकेट खेलता है। यदि आप इतना भी सेंटेंस बोलते तो सही हो जाता। ठीक है, अब इसको क्यों लगाया सर? अब देखिए राम क्रिकेट खेलता है, एक्चुअल सेंटेंस इतना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा इस फील्ड को जोड़ा गया है। तो इस फील्ड को जोड़ने के लिए जिस वर्ड को, है ना, फील्ड क्या है सर? फील्ड है सर नाउन, है ना। फील्ड नाउन है सर, है ना। सब फील्ड को फील्ड कहेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस नाउन को जोड़ने के लिए जिस वर्ड, नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो जो भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, है ना, सबको नहीं, प्रीपोजिशन के बाद केवल ओनली प्रीपोजिशन, है ना, के बाद जो भी वर्ड आएगा उसको हम लोग कह देंगे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा, अब देखिए ये तो आप जान रहे हैं, वैसा वर्ड जो एक्शन को शो करता है, खेलना, जाना, खाना, हंसना, पीना, रोना, है ना, ये क्या होगा? मेन वर्ब हो गया, है ना। इस वर्ब का डूअर कौन है सर? करने वाला कौन है? राम है सर। राम सब्जेक्ट हो गया, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? नाउन है। नाउन में क्या है? प्रॉपर है ना। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है सर। तो क्या के जवाब? ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग रिसीवर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा सर? नाउन होगा।
अच्छा, क्रिकेट क्या है सर? गेम का नाम है, सब गेम को क्रिकेट नहीं कह सकते हैं, यह क्या होगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आई होप आर यू, आप अच्छा समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, क्या है? रामफल, चलिए, रामफल बॉट अ स्कूटी फॉर फुलमती फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए, जो रामफल है क्या किया? स्कूटी को खरीदा, खरीदने का काम हो रहा है, मेन वर्ब हो गया। कौन खरीद रहा है? रामफल, है ना। रामफल जो है खरीदने वाला डूअर है, डूअर को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। रामफल चूंकि नाम है, सब व्यक्ति को रामफल नहीं कह सकते हैं, है ना, तो यह प्रॉपर नाउन हो गया। क्या खरीदा? स्कूटी खरीदा, स्कूटी हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। अच्छा, सब स्कूटी को स्कूटी कह सकते हैं, आप जो खरीदे वो भी स्कूटी है, मैं जो खरीदा वो भी स्कूटी है। स्कूटी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, है ना। किसके लिए खरीदा? फुलमती के लिए खरीदा, ठीक है। तो फुलमती हो गया नाउन, है ना। अच्छा, नाम है, ये भी पर्सनल नाम है ना। किसी पर्सनल, हर कोई को फुलमती नहीं कह सकते, है ना। उसका कोई भी होगा, उसका फ्रेंड होगा, उसके लिए खरीदा, ठीक है। अच्छा, इसको जोड़ने के लिए जो वर्ड आया है प्रीपोजिशन हुआ, है ना। रामफल बॉट ए स्कूटी, आपका एक्चुअल सेंटेंस इतना ही है, ठीक है। अब आगे के जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का जोड़ने का जो काम करता है उसको हम लोग क्या कह देंगे? प्रीपोजिशन। आपको मैं बताया हूं, जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा उसको हम लोग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कह देंगे, ठीक। तो फुलमती क्या हुआ? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। उसी तरह से फ्रॉम फिर क्या हो गया? फिर प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। अच्छा, दिल्ली का हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। फंक्शन हो गया, इसका फंक्शन हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? तो नाउन है सर, सब शहर को दिल्ली नहीं कह सकते हैं, जो है पर्सनल, मतलब सॉरी, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे प्रीपोजिशन किसको कहेंगे। तो किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है सेंटेंस के वर्ड के साथ, ठीक है, सेंटेंस के साथ रिलेट करता है। इसको करने से क्या होगा सर? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को सेंटेंस में सेट कर देगा, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को सेंटेंस में देने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, चलिए दोस्तों, प्रोनाउन जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही आप पढ़िए, है ना। आप इसे जो है फिर से, आप नहीं समझ में आता है स्टार्टिंग से फिर से देखिए, है ना, और अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। यदि नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसे टाइप करें, लिखें, अपना सलाह दें, हमें भी अच्छा लगेगा, है ना। हमारा मनोबल बना रहेगा आपके कमेंट जो है देखने के बाद, है ना। तो आई होप आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, अगले क्लास में प्रोनाउन देखेंगे, है ना, इसके बारे में देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे। फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का होता है उस चीज के बारे में कल देखेंगे, है ना। फिर एडजेक्टिव के बारे में देखेंगे, वो सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।